दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कुछ खाद्य तेलों का मार्केट प्राइस बहुत हाई होते जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाद्य तेल महंगे क्यों हैं, खाद्य तेल की कीमतें कितने बढ़ी है, खाद्य तेल कितना हमारे इंडिया में उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है, और खाद्य तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। क्या खाद्य तेल की कीमतें सिर्फ इंडिया में बढ़ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है, और खाद्य तेल का बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार के सामने क्या विकल्प है। दोस्तों, अगर आपको ये सब के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बापू में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले खाद्य तेलों का कीमत इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। पिछले एक साल में 6 खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय कितने खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, किन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण यह मूल्य वृद्धि हुई है और आगे क्या हो सकता है। खाद्य तेल की कीमत हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी है। हम कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार के सामने कारणों और विकल्पों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य तेल की कीमतें कितनी बढ़ी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6 खाद्य तेलों ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल अर्थात मूंगफली के तेल, सरसों का तेल, वनस्पति का तेल, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल और ताड़ के तेल की कीमतें पिछले एक साल में ऑल इंडिया स्तर पर 20 से 56% के बीच बढ़ी है। सरसों के तेल के पैक का खुदरा मूल्य इस साल 28 मई को 44% बढ़कर 171 रुपये प्रति किलो हो गया था, जो पिछले साल की इसी तारीख में 118 रुपये प्रति किलो था। सोया तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी पिछले साल की तुलना में 50% से अधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में सभी 6 खाद्य तेलों की मासिक औसत खुदरा कीमतें मई 2021 में 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाना पकाने के तेल की कीमतों में तेज वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब कोविड-19 के कारण घरेलू आय प्रभावित हुई है। अब बात करते हैं भारत कितने खाद्य तेल की खपत करता है। बढ़ती आय और खाने की आदतों में बदलाव के साथ खाद्य तेलों की खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। जहां सरसों की तेल की खपत ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है, वहीं रिफाइंड तेल, सूरजमुखी तेल और सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी शहरी इलाके में ज़्यादा है। 1993-94 और 2004 और 5 के बीच खाद्य तेलों की मासिक प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 0.37 किलोग्राम से बढ़कर 0.48 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 0.56 किलोग्राम से बढ़कर 0.66 किलोग्राम हो गई है। 2011-12 तक यह ग्रामीण क्षेत्रों में 0.67 किलोग्राम और शहरी क्षेत्रों में 0.85 किलोग्राम तक बढ़ गया था। हालांकि इससे आगे तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। घरेलू स्रोतों के साथ साथ आयात के माध्यम से वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में लगातार वृद्धि से संकेत मिलता है कि मांग में वृद्धि जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में वनस्पति तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 19.10 किलोग्राम से 19.80 किलोग्राम प्रति वर्ष रही है। अब बात करते हैं हमारे देश में खाद्य तेल का कितना घरेलू उत्पादन होता है और कितना आयात किया जाता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2015-16 से 2019-20 के बीच वनस्पति तेलों की मांग 23.48 से 25.92 मिलियन टन के दायरे में रही है। हालांकि इस अवधि में घरेलू आपूर्ति 8.63 से 10.65 मिलियन टन के दायरे में काफी कम रही है। 2019-20 में प्राथमिक स्रोतों तिलहन जैसे सरसों और मूंगफली आदि और द्वितीयक स्रोतों जैसे नारियल, हथेली तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज दोनों से खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता कुल घरेलू के मुकाबले केवल 10.65 मिलियन टन थी। 24 मिलियन टन की मांग 13 मिलियन टन से अधिक का अंतर है। इस प्रकार भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। 2019-20 में देश ने 61,519 करोड़ रुपए की लगभग 13.35 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया, जो कि मांग का लगभग 56% था। इसमें मुख्य रूप से पाम ऑयल जो कि 7 मिलियन टन, सोयाबीन ऑयल जो कि 3.5 मिलियन टन और सनफ्लावर ऑयल जो कि 2.5 मिलियन टन शामिल थे। सोयाबीन तेल के लिए इन आयातों के प्रमुख स्रोत अर्जेंटीना और ब्राजील है। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल आता है।
और यूक्रेन और अर्जेंटीना से सूरजमुखी तेल का आयात किया जाता है। अब बात करते हैं अचानक कीमतें क्यों बढ़ रही है। घरेलू कीमतों में वृद्धि मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रतिबिंब है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू मांग का 56% आयात के माध्यम से पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाल के महीनों में विभिन्न कारणों से खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। कच्चे पाम तेल की कीमत 25 मई को 3,890 रिंगिट प्रति टन पर बोली गई थी, जबकि 2 साल पहले ये 2,281 रिंगिट थी। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि सीबीटी में जुलाई डिलीवरी के लिए सोयाबीन का बंद भाव 24 मई को $559.5 प्रति टन था, जो पिछले साल इस समय तक $306.16 था। सीबीओटी और मलेशिया पाम तेल में सोयाबीन की कीमतें भारतीय यूजर्स द्वारा खाद्य तेल के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों को निर्धारित करती है। यहाँ तक कि खाद्य और कृषि संगठन FAO मूल्य सूचकांक 2014-2016 वनस्पति तेलों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेत है, पिछले अप्रैल में 81 की तुलना में इस साल अप्रैल में 162 हो गया। अब बात करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAIT के कार्यकारी निर्देशक BB मेहता ने कहा कि इसका एक कारण वनस्पति तेल से जैव ईंधन बनाने पर जोर है। मेहता ने कहा, खाद्य तेल को खाद्य टोकरी से ईंधन की टोकरी में स्थानांतरित किया जा रहा है। अमेरिका, ब्राजील और अन्य देशों में सोयाबीन तेल से अक्षय ईंधन बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद खाद्य तेल की वैश्विक मांग अधिक रही है। अन्य कारकों में चीन द्वारा खरीदारी, मलेशिया में श्रमिक मुद्दे, पाम और सोया उत्पादक क्षेत्रों पर ला नीना का प्रभाव और इंडोनेशिया और मलेशिया में कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क शामिल है। FAO के अनुसार अपेक्षित से कम रोपण इरादे और संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य सोया उत्पादक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में औसत तापमान से नीचे और शुष्क परिस्थितियों के खातों की रिपोर्ट ने आगामी 2021-22 सीजन के लिए आपूर्ति की संभावना पर संदेह पैदा किया है। इसके अलावा FAO के तिलहन, तेल और भोजन मई महीने के लिए मासिक मूल्य और नीति अपडेट के अनुसार अर्जेंटीना के उत्पादन दृष्टिकोण को लंबे समय तक सूखापन के कारण कम प्रत्याशित पैदावार की रिपोर्ट द्वारा वातानुकूलित किया गया है। अब सरकार के सामने क्या विकल्प है कि वो खाद्य तेल का कीमतों को नियंत्रित कर सके। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए अल्पकालिक विकल्पों में से एक आयात शुल्क कम करना है। ASEI के अनुसार 2 फरवरी 2021 से कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर और सामाजिक कल्याण उपकर सहित आयात शुल्क की प्रभावी दर 35.75% हो गई है। रिफाइंड, ब्लीच्ड और डिओराइज्ड पाम तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 59.46% है। इसी तरह कच्चे और परिष्कृत सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर प्रभावी आयात शुल्क की दर 38.50% से 49.50% के बीच है। कच्चे पाम तेल के आयात की नीति मुक्त है, जबकि RBD पाम तेल के लिए यह प्रतिबंधित है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क कम करती है तो कीमतों में तुरंत कमी आएगी। हालांकि खाद्य तेल उद्योग शुल्क घटाने के पक्ष में नहीं है। ACAI के मेहता ने कहा है कि अगर आयात शुल्क कम किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाएंगी और न तो सरकार को राजस्व मिलेगा, न ही उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने महसूस किया है कि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेल को सब्सिडी देना चाहिए और गरीबों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो को अभी तक देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल महंगा क्यों हो रहे हैं और खाद्य तेलों का महंगाई को रोकने के लिए सरकार को क्या स्टेप्स लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।